दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? और बच्चों, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी कल की पोएम जो लक्ष्मण हमने स्टार्ट की थी। 11 स्टेंजा हमने पढ़ लिए थे। 12वें स्टेंजा से हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमको ये फिनिश करनी है ना, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है? अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज। आर्ट का मतलब आर पढ़ेंगे इसको, ए आर ई आर, और दाउ को यू पढ़ेंगे, ठीक है? आर यू इन सीक्रेट लीग विद दोज हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट। ठीक है, तो सीता जी बोल रही है, मतलब एक तरीके से इल्जाम लगाते हुए लक्ष्मण में बोल रहे हैं कि आर यू इन सीक्रेट लीग विद दोज, क्या तुम गुप्त तरीके से उन लोगों के साथ में मिले हुए हो? लीग का मतलब उनके साथ में हो, है ना? गुप्त तरीके से उनके साथ में हो। किनके साथ में? विद दोज, उनके साथ में जो हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट, जिन्होंने, हिज होप का मतलब यहाँ श्री राम की होप की बात हो रही है ना, जिन्होंने राम जी की उम्मीद के अनुसार, मतलब उनकी होप के अनुसार किंगडम को किराए पे चला रखा है। यानी कि हुआ क्या, भरत जी ने किंगडम को किस तरह से, उनके साम्राज्य को भरत जी चला रहे थे। जब राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों जब वनवास चले गए, तो भरत जी ने क्या किया कि पूरे साम्राज्य को राम की तरफ से, मतलब है ना, राम जी की तरफ से चलाने का उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि मैं हैंडल कर लूंगा साम्राज्य को एक तरीके से आपके लिए। मतलब वो उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख के फिर चला रहे थे। तो एक तरीके से वो ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि किसी को हम किराए पे मकान देते हैं ना, उस तरीके से कि मैं ये साम्राज्य, ये आपका, ये मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए किराए पे इसको ले रखा हूं, मतलब वैसे मैं किराए पे चला रहा हूं इसको आपके लिए। तो सीता जी उस लिए उस संदर्भ में एक तरह से भरत पर भी आक्रमण करते हुए बोल रही है कि, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले स्टेंजा में कल में पढ़ा था ना कि कितना बढ़िया पार्टीशन किया कि एक भाई ने तो राज्य ले लिया और दूसरा भाई पत्नी ले लेगा, है ना? ये पढ़ा था कल। तो इसलिए ये, क्योंकि पहले किंगडम की बात हो चुकी है, साम्राज्य की बात हो चुकी है कि साम्राज्य किसने ले लिया, भरत ने ले लिया, इसलिए वो आगे और इल्जाम लगाते हुए बोल रही है लक्ष्मण पे, क्या तुम सीक्रेट तरीके से उन लोगों के साथ में मिले हुए हो जिन्होंने राम जी के अनुसार उनका साम्राज्य ले रखा है? अ स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोज, तो तुम एक गुप्तचर हो। स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोज, फोज मतलब दुश्मन, उनके निम्न स्तर के गिरे हुए दुश्मनों के क्या तुम एक गुप्तचर हो? टू ट्रैक हिम इन हिज बैनिशमेंट, जो उनको यानी राम जी को ट्रैक करने आए हैं। टू ट्रैक हिम इन हिज बैनिशमेंट, बैनिशमेंट होता है बेसिकली राज्य से, देश से, घर से निकाल देना। तो यहाँ बैनिशमेंट का मतलब यहाँ पर आप मान सकते हो उनका जो वनवास है ना, वो उस काल के लिए बोला जा रहा है ना। तो टू ट्रैक हिम इन बैनिशमेंट, कि उनके वनवास काल में उन पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर के रूप में आए हो। तो ऐसा वो लक्ष्मण जी पे इल्जाम लगा के बोल रही है कि तुम उन लोगों के साथ मिले हो, मतलब भरत के साथ में मिले हो जो कि उनका किंगडम चला रहे हैं, राम जी का किंगडम चला रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और तुम उनके लिए, उनकी तरफ से एक तरीके से बोल सकते हो, उन गिरे हुए दुश्मनों की तरफ से एक गुप्तचर के रूप में आए हो राम जी पर नजर रखने के लिए, जब वो अपने वनवास काल में टाइम व्यतीत कर रहे हैं। एंड वुड यू एट हिज डेथ रिजॉइस, और तुम उनकी मृत्यु पे क्या आनंद की अनुभूति, मतलब महसूस करोगे तुम? क्या क्या तुम्हें आनंद मिलेगा? क्या तुम बहुत खुश होगे उनकी मृत्यु पर, राम जी की मृत्यु पे? एक सवाल के तौर पर पूछ रही हूँ, परंतु वो सवाल क्या है, वो बोलती है आई नो यू वुड, कि मुझे पता है तुम खुश होगे। और श्योर बिफोर, ईआरई मतलब बिफोर, और श्योर बिफोर नाउ व्हेन फर्स्ट thou heard that well known voice you should have run to aid I trow। अब देखो ये जो लाइन यहां से लेके यहां तक का है ना, इसको आप पीछे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो इस तरीके से देखो, इसको इजी में बताता हूं कि श्योर बिफोर नाउ, इरे जो है ना, इरे इसको बिफोर बोलते हैं ना, कि मैं श्योर बिफोर नाउ व्हेन आई फर्स्ट हर्ड, कि जब मतलब तुमने पहली बार सुनी आवाज, फर्स्ट यू हर्ड, तुमने पहली बार आवाज सुनी, यानी अभी, क्योंकि बार बार आवाज आ रही है ना, वो पुकार रहा है मुझे बचाओ बचाओ, वो आवाज आ रही है ना बार बार चिल्लाने की। तो अभी से पहले जब पहली बार तुमने आवाज सुनी, श्योर बिफोर नाउ, तो जब तुमने पहली बार आवाज सुनी, दैट वेल नोन वॉइस, वही आवाज जो सब जानते हैं, किसकी? राम जी की आवाज। दाउ यानी यू शुड हैव रन टू एड आई ट्रो, तो तुम्हें सुनते ही तुरंत, एड मतलब हेल्प, हेल्प के लिए भाग जाना चाहिए था। आई ट्रो यानी आई थिंक, ट्रो मतलब थिंक। मैं सोचती हूँ कि जब तुमने पहली बार वो आवाज सुनी थी उनकी, तभी तुम्हें तुरंत
हेल्प के लिए भाग जाना चाहिए था, परंतु तुम नहीं गए, इसलिए श्योर बिफोर नाउ, मुझे मतलब श्योर हो गया था, इस बात का पक्का हो गया था कि तुम्हें उनकी मृत्यु पर आनंद महसूस होगा, तुम उनकी मृत्यु का जश्न मनाओगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। अब बात समझ में आई कि क्या ये पूरी लाइन है ना कि एंड वुड यू एट हिज डेथ रिजॉइस, कि क्या तुम्हें उनकी मृत्यु पे आनंद महसूस होगा, क्या तुम उनकी मृत्यु का जश्न मनाओगे। आई नो यू वुड, मुझे पता है तुम मनाओगे। और श्योर बिफोर नाउ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं उस वक्त ही श्योर हो गई थी, श्योर बिफोर नाउ, उस वक्त ही श्योर हो गई थी जब पहली बार तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दी और तुम उनकी मदद के लिए नहीं गए। ऐसा मेरा मानना है, सीता जी बोल रही हैं कि मैं उस वक्त ही श्योर हो गई थी तुम्हें कोई दुख नहीं है उनकी मृत्यु का, वो मर जाएंगे, तुम इसमें जश्न मनाओगे। ठीक है, इसमें तो कई चीजें इस्तेमाल हुई हैं कई जगह, फॉर एग्जाम्पल एक जगह, अब यही तो बात है ना, हम लोग ट्रैक करते करते भूल जाते हैं ना, हिज होप, हिज और होप, हा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एलिट्रेशन है, ठीक है, एलिट्रेशन तो है ही इसमें, एलिट्रेशन तो है ही, क्यों, हा साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है वर्ड की स्टार्टिंग में, प्लस इसमें स्पेशल कॉन्सोनेंस भी है, इससे ऐसे एग्जांपल बहुत आए हैं इस पोएम में, इसमें कॉन्सोनेंस भी है क्योंकि ह साउंड के तुरंत बाद जो वॉवल साउंड है वो बदल रहा है, इसमें हिज, ही, ई साउंड आ रही है, और होप, होप में ओ साउंड आ रही है, तो ई और ओ दोनों वॉवल साउंड बदल गए हैं पहले कॉन्सोनेंट साउंड के बाद में, तो ये कॉन्सोनेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में इसमें देखो ये जो लाइन है ना, कौन सी, टू ट्रैक हिम इन हिज वैनिशमेंट, ट्रैक हिम, देखो हिम, ठीक है, इन, ठीक है, हिज, ठीक है, और बैनिशमेंट, ये चार वर्ड देखो है ना, हिम, हिम में ई, हिम, ही, इन, ई, हिज, ई, बैनिश, ई, मतलब ई साउंड लगातार चार बार आ रही है वर्ड्स के बीच में। ई क्या है, एक, ई क्या है, एक वॉवल साउंड है, यानी असोनेंस है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, असोनेंस यूज हो रहा है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन वर्ड के चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी आए, तो इसमें लगातार चार बार ई साउंड का रिपीटेशन आ रहा है, ये यहाँ पर असोनेंस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, बाकी और कोई छूट गए होंगे ना तो मैं क्रिटिकल एप्लीकेशन की वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर कर लूंगा, ठीक है। लर्न दिस वॉट एवर कम्स में कम, अब आगे सीता जी बोल रही हैं कि ये जान लो, लर्न दिस, ये जान लो, वॉट एवर कम्स में कम, जो कुछ होना है वो तो होगा ही, जो कुछ होना है वो होगा ही, बट आई शेल नॉट सर्वाइव माई लव, है ना, चाहे कुछ भी आ जाए, मतलब लर्न दिस समझ लो, ये चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी जो होना है वो होगा ही, जो हो रहा है, बट आई शेल नॉट सर्वाइव माई लव, परंतु मैं मेरे प्रेम को सरवाइव नहीं करूंगा, कहने का मतलब है कि मेरा प्रेम, यानी राम जी अगर मर गए, वो खत्म हो गए, तो आई शैल नॉट सरवाइव, तो मैं भी नहीं बचूंगी, यानी कि मेरा प्रेम अगर नहीं रहा तो मैं भी नहीं बचूंगी। शैल नॉट सरवाइव, शैल सरवाइव, सा का रिपीटेशन हो रहा है, ये एलिट्रेशन है यहाँ पे, है ना, से कॉन्सोनेंट साउंड है वर्ड की स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑफ ऑल माई थॉट्स हेयर इज द सम, मेरे सारे विचारों का जो कॉन्क्लूजन है, सम का मतलब कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, मेरे सारे विचारों का निष्कर्ष ये निकलता है कि विटनेस इट गॉड्स इन हेवन अबव, कि गौर करो इस बात पे, विटनेस बनो, गवाह बनो, सारे भगवान जो ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं वो इस बात के गवाह बनो कि मेरे सारे थॉट्स, विचारों का निष्कर्ष यही है कि अगर मेरे राम जी को कुछ हो गया, मेरे प्रेम को कुछ हो गया, तो मैं भी नहीं बचूंगी, ये मेरे सारे सोच विचार का निष्कर्ष है। इफ फायर कैन बर्न, अगर आग जला सकती है, और वाटर ड्रॉन, और पानी डुबा सकता है, आई फॉलो हिम, तो मैं उनका पीछा कर सकती हूँ, यानी वो खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। चूज व्हाट यू विल, तुम चूज करो कि तुम क्या करोगे, है ना, तुम क्या हो, मतलब एक तरीके से अब वो लक्ष्मण पे सारा वो निशाना बांधते हुए बोल रही हैं कि चूज व्हाट यू विल, कि तुम क्या होगे या क्या करोगे, ट्रुथ विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन, क्या तुम सच का साथ दोगे, विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन, ट्रुथ जो कि हमेशा ही मतलब सर्वशक्तिमान होता है, और उसके बेसिकली ट्रुथ कभी हारता नहीं है, उसके सर पे हमेशा ताज मिलेगा, वो सबसे ऊपर रहता है राजा के समान, है ना, क्या तुम ट्रुथ होगे या ट्रुथ का साथ दोगे, जो हमेशा अपने ताज के साथ में रहता है, एवरलास्टिंग क्राउन जिसके साथ में हमेशा ताज रहता है, यानी कि सबसे ऊंचा रहता है ट्रुथ, और फॉल्सहुड, या फिर तुम बुराई, ट्रेचरी, धोखेबाजी, गिल्ट, इन सब के साथ में रहोगे। यानी वो बोलती है कि मैं तो अपना डिसीजन ले चुकी हूँ कि इफ माई लव डजेंट सर्वाइव, आई विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव,
यानी कि अगर वो नहीं जीते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। एंड इट इज द कंक्लूजन ऑफ माय ऑल थॉट्स। मेरे सभी विचारों का निष्कर्ष यही है। नाउ यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तुम खुद के लिए डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। क्या तुम सच के साथ में रहोगे विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन, या फिर तुम झूठ, ट्रेचरी या गिल्ट इनके साथ में रहोगे। झूठ, धोखेबाजी और इन सब के साथ में रहोगे। Remain here with a vain pretense of shielding me from wrong and shame। तुम यहीं पर टिके हुए हो। Remain here with a vain pretense, एक झूठा दिखावा करते हुए। vain pretense, व्यर्थ का, बेकार, pretense, बहाना बना के बैठे हो। किस चीज का बहाना? of shielding me from the wrong shame, कि मुझे बचाने के लिए, है ना। from wrong and shame, यानी कि गलत चीजों से मुझे बचाने के लिए तुम इस चीज का बहाना बना के यहीं पर खड़े हुए हो। और गो एंड डाई इन हिज डिफेंस एंड लीव बिहाइंड ए नोबल मैन, कि तुम्हारे पास में दो ऑप्शन हो गए। दो ऑप्शन है। एक तो ये कि तुम यहीं रहो, रिमेन हियर, यहीं रहो और उस बहाने के साथ में जियो, उस बहाने के साथ में टिके रहो जो बहाना तुम बना के बैठे हो कि मुझे तुम्हें मुझे मेरी रक्षा करनी है, तुम मेरी रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हो बुरी शक्तियों से। इस बहाने के साथ में चाहे तो यहाँ रहो और गो एंड डाई, या फिर जाओ और खत्म हो जाओ इन हिज डिफेंस, उनकी रक्षा में खत्म हो जाओ, मर जाओ। एंड लीव बिहाइंड ए नोबल नेम, और पीछे अपना एक बहुत ही नोबल नेम, एक उच्च कुलीन फैमिली का नाम पीछे छोड़ के जाओ। यानी कि तुम रघुवंशी हो, अपना कर्तव्य निभाते हुए खत्म हो गए। या तो अपने कुल का नाम ऊपर छोड़ के जाते हो ना, वैसे छोड़ के जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे वहां कर्तव्य निभाते निभाते खत्म हो जाओ, मर जाओ राम को बचाते हुए, या फिर यहीं बहाना मार के बैठे रहो। ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। चूज वॉट यू विल, चूज वॉट यू विल। ये WILT ने, ये विल होता है, ठीक है। आई अर्ज नो मोर, तुम चूज करो तुम्हें क्या करना है। आई अर्ज नो मोर, अब मैं तुमसे और कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। माई पाथ वेज लाइज बिफोर मी क्लियर, मेरे सामने मेरा रास्ता एकदम साफ है, मैं क्या करने वाली हूँ मुझे बिल्कुल पता है। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, मुझे तुम्हारा दिमाग पता नहीं था पहले कि तुम क्या सोचते हो। आई नो दी नाउ, अब मैं तुम्हें जान गई हूँ। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, तुम्हारा दिमाग पहले, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं था, तुम्हारी ऐसी सोच है। आई नो दी नाउ, परंतु अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। एंड हैव नो फियर, और मुझे किसी बात का अब डर नहीं रहा है। तो सीता जी ने ये और चीजें आगे लक्ष्मण जी को निशाना बांधते हुए बोल दी हैं। इसमें शुरू में देखो विद ए वेन, विद ए वेन, अब देखने में तो ये W है और ये V है ना, बट साउंड क्या आ रही है? विद में वे और वेन में भी वह साउंड आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ पर भी क्या है? एलिट्रेशन है, ठीक है। सी सैड एंड प्राउडली फ्रॉम हिज टर्न, ये बोल के प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, वो लक्ष्मण जी से को पीठ दिखा देती है, मतलब उनकी तरफ से मुंह फेर लेती हैं। वो ये बोल के मुंह फेर लेती हैं। वॉज दिस द जेंटल सीता? नो, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, देखो, क्या ये वही दयालु सीता है जिसके दिल में बहुत ही दया थी? नहीं, ये वो नहीं है। अब देखो, वो सीधा नाम लेके संबोधित कर रहे हैं। वो अब कोई भाभी वगैरह, वैसे इस पोएम में कहीं बोला भी नहीं उन्होंने ऐसे भाभी वगैरह, परंतु वो सीता को भाभी वगैरह ऐसे संबोधित नहीं, सीधा नाम लेके कर रहे हैं। ऐसा राइटर ने शो किया है तुलसीदत्त ने। अब वो सीता को नाम लेके शो कर रहे हैं कि व्हाट दिस, एक्चुअल में संबोधित कर रहे हैं, नाम लेके संबोधित कर रहे हैं कि वॉज दिस द जेंटल सीता, क्या यह वही दयालु सीता है? नो, नहीं। फ्लेम्स फ्रॉम हर आईज शॉट फोर्थ एंड बर्न, जिसकी आंखों में से, है ना, फ्लेम्स फ्रॉम हर आईज शॉट फोर्थ एंड बर्न, द टीयर्स देयर had ceased to flow। फ्लेम्स यानी कि लपटें, उनकी आंखों में से। फ्लेम्स फ्रॉम हर आईज शॉट फोर्थ, कि उनकी आंखों से जैसे लपटें निकली, एंड बर्न, और उन्होंने जला दिया, द टीयर्स देयर had ceased to flow, उन आंसुओं को, वो बचे खुचे आंसुओं को भी, और अब आंसू बहना बंद हो गए। एक तरीके से दो लाइन है ना, इनका कहने का मतलब ऐसा है कि वो कठोर हो गई हैं दिल से। यानी क्या ये वही दयालु सीता है? नहीं, ये वो तो नहीं, क्योंकि इनकी आंखों से तो अंगारे निकल रहे हैं, कोई दयालुपन जैसा भाव है नहीं। इनकी दिल में जो थोड़े बहुत आंसू थे वो भी इनके खत्म हो गए हैं अब। यानी कि इनके मतलब कोई मन में जेंटलनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं बची है। हियर मी ओ क्वीन, सुनो मुझे ओ रानी। बिफोर आई डिपार्ट, मतलब बिफोर आई डिपार्ट, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मुझे सुनो ओ क्वीन। अब वो क्वीन की तरह बोल रहा है कि उनको क्वीन कह के संबोधित कर रहा है कि वो रानी सुनो मुझे, मेरे यहाँ जाने से पहले। नो लॉन्गर कैन आई बियर दाई वर्ड्स, कि अब मैं और आपके शब्द सहन नहीं कर सकता। दे लेसरेट माई इनमोस्ट हार्ट, लेसरेट मतलब एक तरह से घायल कर देना, वो मुझे घायल कर रहे हैं, मेरे अंदरूनी, मेरे दिल तक उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे घायल कर रहे हैं। एंड टॉर्चर मी, और मुझे तड़पा रहे हैं, लाइक पॉइजन्ड स्वॉर्ड्स, जिस तरीके से जहरीली तलवारें तड़पाती हैं। यहाँ सिमिली इस्तेमाल हुई है, ठीक है। जिस तरीके से मतलब कहने का मतलब है, उनके जो शब्द है ना,
वर्ड्स, सीता के शब्द, वर्ड्स को कंपेयर किया गया है किससे? जहरीली तलवार से, कि जिस तरह से जहरीली तलवार आपको तड़पा तड़पा के मारती है, उस तरीके से आपके शब्द मुझे तड़पा तड़पा के मार रहे थे। यहाँ सिमिली हो गई, ठीक है। हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड्स? क्या, अब वो क्वेश्चन पूछे सीता से, है ना, कि हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड्स? क्या मैं ये डिजर्व करता था, क्या मैं इस लायक हूं कि आपके हाथों के द्वारा, मतलब मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है, आपसे मुझे ये सब सहन करना पड़ता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रूथ, मैंने जो जीवन भर आपके प्रति स्वामी भक्ति दिखाई है और सच्ची भावना, सच के साथ में स्वामी भक्ति दर्शाई है, क्या उसके बाद में मैं सब ये डिजर्व करता हूँ? क्या मैं इसके लायक हूँ? इन चीजों के जो शब्द आप मुझे बोल रहे हैं, इनके लायक हूँ? इज दिस द मीड? मीड मतलब रिवॉर्ड, मीड होता है रिवॉर्ड यानी इनाम। क्या यही वो इनाम है जो मुझे मिलेगा अब? मतलब मेरी इतने सालों की लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, लाइफ लॉन्ग, लॉ लॉ, इसमें भी एलिट्रेशन है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, मेरी जीवन भर की जो स्वामी भक्ति रही है, और जो सच के साथ मैंने पूरे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ में जो मैंने स्वामी भक्ति दर्शाई है, क्या उसके बाद में मुझे आपके द्वारा ये इनाम दिया जा रहा है? आई अंडरस्टैंड दाई फीलिंग सीता, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ सीता। और सीता ही बोल रहा है डायरेक्ट, है ना। एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नॉट, और मैं आपको इल्जाम भी नहीं लगा रहा, मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं मानता, है ना। बट दाउ माइट बी, बट यू माइट बी लेस रैश इन जजमेंट, लुक, परंतु आप, हो सकता है कि आपके मन में वो, आप अपने निर्णय में बहुत जल्दीबाजी ना कर रही हो, मतलब आप मुझे जो यहाँ से जाने के लिए बार बार उकसा रही हैं, हो सकता है आपके मन में मैं, मतलब आप कोई जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं ले रही हूँ। बट लुक, देखो, आई गो लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, मैं यहाँ चला जाऊंगा यहाँ से, आई गो, मैं ऐसे चला जाऊंगा, लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, और मैं इस बात की बहुत कम परवाह करता हूँ कि आगे क्या होगा, व्हाट कम्स टू मी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ हाँ, रिंग आ गई, चलो ना इसको रिपीट करता हूँ मैं यहाँ से। लुक आई गो लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, देखो, आई गो, मैं यहाँ से जाता हूँ, लिटिल आई केयर, मुझे इस बात की बहुत कम परवाह है, व्हाट कम्स टू मी, कि मेरा आगे क्या होगा, यानी मेरे सामने क्या आता है, मेरा क्या होगा आगे, मुझे इसकी बहुत कम परवाह है, मुझे परवाह नहीं है। वर दाउ बट सेफ, परंतु तुम सेफ रहने चाहिए, मतलब आप सेफ रहो, सीता जी के लिए बोल रहा है कि आप सेफ रहो, गॉड कीप दी सो, भगवान आपको सेफ रखे। यानी कि मुझे क्या हो जाए, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि आपने जो मुझे इतना कुछ सुनाया है, परंतु उनको इस बात का दुख है कि इतने सालों की स्वामी भक्ति का मुझे ये इनाम मिल रहा है, और मैं इस बात, हो सकता है आप ये निर्णय जल्दीबाजी में नहीं ले रही हूँ, परंतु मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, और मुझे अपनी परवाह नहीं है कि मेरे साथ में क्या होता है आगे। वर दाउ बट सेफ, वर यू बट सेफ, परंतु आप सेफ रहनी चाहिए, गॉड कीप दी सेफ, भगवान आपको सेफ रखे। इन गोइंग हेंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, यहां से जाकर, मैं यहां से जाने का डिसीजन कर चुका हूं, अब यहां से जाकर हेंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, मैं मेरे चीफ, मेरे बॉस, मेरा मतलब मालिक, यानी कि राम जी के लिए बोल रहा है, मैं उनके जो सीधे सीधे ऑर्डर मुझे मिले थे, प्लेनेस्ट ऑर्डर, उनको डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, उनकी अवमानना कर रहा हूँ, उनको मानने से मना कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से जाके मैं एक तरह से उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था कि तुम सीता के साथ में रुकना, है ना। परंतु अब मैं यहाँ से जाके उनके ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। अ डीड फॉर मी अ सोल्जर हार्ड एंड डीपली पेनफुल, ये मेरे लिए एक काम था जो उन्होंने मुझे दिया था, और मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही के लिए उसका चीफ, उसके मतलब मालिक का ऑर्डर ही सब कुछ होता है। हार्ड एंड डीपली पेनफुल, ये मेरे लिए बहुत कठिन है और बहुत ही दुखमयी वह बात है कि मैं उनके ऑर्डर की अवहेलना कर रहा हूँ, उनके ऑर्डर के खिलाफ जा रहा हूँ। बट दाई ग्रीफ एंड लैंग्वेज, परंतु जो आपका जो दुख है और आपकी जो भाषा है, वाइल्ड एंड रॉन्ग, वो एकदम जंगली है और गलत है, यानी उस सीता जी की भाषा उन्हें पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, कि वो बहुत ही जंगली और गलत है। वाइल्ड एंड रॉन्ग, देखो इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू है, परंतु साउंड अलग आ रही है, एक में वाइल्ड है वह है, एक में रॉन्ग में रह है, ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। बट दाई ग्रीफ एंड लैंग्वेज, परंतु आपके दुख और आपकी भाषा ने, जो कि एकदम जंगली और गलत है, अलाउ नो अदर कोर्स, मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा नहीं है। अलाउ नो अदर कोर्स, मतलब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा अब, और यहाँ से जाके मैं मेरे राम जी का, मेरे चीफ, मेरे जो स्वामी है, मैं उनके ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहा हूँ, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। माइन बी द क्राइम एंड माइन अलोन, और यहाँ से जैसे मैं जाऊंगा, ये क्राइम, मैं एक अपराध कर दूंगा, मैं उनके ऑर्डर की अवहेलना कर रहा हूं, तो बेसिकली आई विल कमिट ए क्राइम, कि मैं एक क्राइम कर रहा हूं, कि मैं एक क्राइम करूंगा, एंड माइन अलोन, और ये क्राइम सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको इंक्लूड नहीं करूंगा।
कि आपने मुझे फोर्स किया यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि सीता जी तो फोर्स कर रही है जाने के लिए, परंतु ये क्राइम सिर्फ मेरा होगा क्योंकि उन्होंने तो मुझे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें यहाँ रुकना है, और मैं उनकी ऑर्डर की बात मतलब उनकी ऑर्डर को नहीं मानते हुए यहाँ से आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये क्राइम सिर्फ मेरा होगा, इसमें आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा, है ना। माइन अलोन वर्ड इस्तेमाल किया ना, माइन अलोन, कि सिर्फ मेरा ही क्राइम होगा ये। बट ओ डू यू थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, परंतु क्या मैं यहाँ से चला जाऊंगा जब आपकी बात मानते हुए, तो क्या आप मेरे यहाँ से चले जाने के बाद में, बट ओ डू यू थिंक बेटर ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में कुछ बेहतर सोचेंगी फ्रॉम दिस टाइम, इस समय के बाद में, कि अभी तक तो आपने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा सोचा कि मैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ और बेसिकली वो खत्म हो जाएंगे, इस बात में मैं बहुत खुश, राम जी खत्म हो जाते तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनकी पत्नी ले लूंगा, आपने इतना बुरा भला कहा मुझे, तो क्या मेरे यहाँ से चले जाने के बाद में आप मेरे बारे में कुछ बेहतर विचार रखेंगी, कुछ बेहतर सोचेंगी। हेयर विद एन एरो, हेयर विद एन एरो लो आई ट्रेस, अब वो बोल रहे हैं देखो कि मैं एक तीर से, हेयर विद एन एरो, मैं एक तीर से, लो आई ट्रेस, देखो, आई ट्रेस अ मैजिक सर्किल बिफोर आई लीव, मैं एक जादुई घेरा बना के जाता हूं, बिफोर आई लीव, यहां से जाने से पहले मैं इस तीर से एक जादुई घेरा बना के जाता हूं। एन एरो, एन एरो में क्या है यूज किया हुआ है, इसमें असोनेंस है। असोनेंस कैसे है, असोनेंस ऐसे है कि ए साउंड है ना, ए तो ववल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड थोड़ा ना है। एन एरो, ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, असोनेंस में तो चाहे वर्ड के स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में हो चाहे कहीं पर हो, ठीक है, ववल साउंड का रिपीटेशन होते हैं, हम असोनेंस मानते हैं उसको। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जाने से पहले एक मैजिक सर्किल, एक जादुई सर्किल बना के जा रहा हूं। नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस, कोई भी बुरी चीज विद इन दिस स्पेस में कम टू हार्म दी और टू ग्रीव, कोई भी चीज इस जगह के अंदर नहीं आ सकती, यानी मेरे घेरे के अंदर नहीं आ सकती, मे कम टू हार्म, जो आपको चाहे नुकसान पहुंचाने आई हो, और टू ग्रीव, या फिर आपके सामने अपना दुख व्यक्त करने आई हो, कोई भी हो, चाहे अच्छे मन से आए या बुरे मन से आए, कोई भी इस घेरे के अंदर नहीं आ पाएगा। स्टेप नॉट, बस आप इस बात का ध्यान रखना कि स्टेप नॉट फॉर आउट अक्रॉस द लाइन, इस लाइन के पार कदम मत रखना, स्टेप नॉट, इस लाइन के पार, अक्रॉस द लाइन, इस लाइन के पार कदम नहीं रखना। वट एवर दाउ मे सी और हियर, चाहे आपको कुछ भी दिखे या सुनाई दे, कोई कुछ भी आपको ऐसा दिखे या सुनाई दे, इस रेखा के बाहर मत जाना। सो शैल दाउ बाल्क द बैड डिजाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, सो शैल, सो शैल में क्या है, अगेन इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है, इसमें एलिट्रेशन कैसे, से साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, सो शैल, ठीक है। इवन इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी, सो से के बाद में ओ, और शैल से के बाद में ए, ओ ए, तो वोवल साउंड चेंज हो गई, ठीक है, तो इसमें कॉन्सोनेंट्स भी है। तो सो शैल यू बार्क द बैड डिजाइन, तो अगर आप ऐसा करती है ना जैसे मैंने बोला है, तो सो शैल यू बार्क, बार्क मतलब रेसिस्ट, रोक पाएंगी, आप रोक पाएंगी, क्या रोक पाएंगी, द बैड डिजाइन, यानी बैड प्लानिंग, यानी बुरी प्लानिंग, कोई आपके खिलाफ बुरी प्लानिंग षड्यंत्र रच रहा है, कोई बुरे मन से बुरे इरादों से यहाँ आएगा, तो उसकी बुरी प्लानिंग को आप रोक पाएंगी। ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, मुझे हर उस दुश्मन, मतलब जिस दुश्मन से मुझे डर है, मुझे डर लगता है कि मतलब कोई आके आपको नुकसान पहुंचा देगा, तो उस हर दुश्मन से जिसका मुझे डर है, आप उस दुश्मन की सारी प्लानिंग को रोक पाएंगी, फेल कर पाएंगी, अगर आप इस सीमा रेखा के बाहर नहीं जाती हैं तो। एवरी एनिमी, इसमें देखो एवरी एनिमी, अ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एवरी एनिमी, तो यहाँ पे असोनेंस है अगेन, ठीक है, आ क्या है, एक वोवल साउंड है, तो यहाँ असोनेंस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ फेयरवेल, अब मैं आपको अलविदा कहता हूं। वॉट दाउ हैड सेड, कि आपने जो मुझसे कहा है, वॉट यू हैड सेड, दो इट हैज ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, यद्यपि इस चीज ने मेरा दिल बिल्कुल तोड़ दिया है, जो आपने मुझे इतना बुरा भला कहा है, इट हैज ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, इसने मेरा दिल बिल्कुल तोड़ दिया है। सो दैट आई विश आई वर डेड, इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि मैं इच्छा जता रहा हूं कि काश मैं मर जाता, ये सुन के मैं मर जाता। आई वुड बिफोर ओ क्वीन वी पार्ट, यहां जाने से पहले ओ रानी वी पार्ट, फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड दी वाइल्ड, है ना। आई वुड बिफोर ओ क्वीन वी पार्ट फ्रीली फॉरगिव, मैं यहां जाने से पहले ओ रानी आपको माफ करता हूं। फ्रीली फॉरगिव, फा एलिट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं एलिट्रेशन, फ्रीली फॉरगिव, फा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है कि ओ रानी मेरे यहां जाने से पहले मैं आपको माफ करता हूं। फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड दी वाइल्ड, क्योंकि मैं जानता हूं, वेल आई नो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दुख, दैट ग्रीफ दुख, और फियर डर, दुख और डर ने आपको जंगली बना दिया है, मतलब इस तरह के जो बुरे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, इस तरह की बुरी भावना आपने दिखाई है, इसने आपको दुख ने और डर ने जंगली बना दिया है। वी पार्ट एज फ्रेंड, हम यहाँ से जुदा हो रहे हैं मित्र के समान। अब वो
एक तरह से मित्र के समकक्ष मान के चल रहा है कि सीता जी से बोल रहा है कि हम एक मित्र के समान मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, इज इट नॉट सो? एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल, क्या हम मित्र भी नहीं है अब? मतलब वो एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा है कि मैं तो आपको मित्र के समान यहाँ से अब कि और कुछ नहीं तो मित्र के समान ही मैं आपको यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, उसके समान ही मान रहा हूँ, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रहा और मैंने आपको माफ भी कर दिया है, मैं मान लिया कि आपने दुख में और एक तरह से डर की वजह से मुझे इतना कुछ कहा है, तो मैं एक मित्र के समान आपको माफ करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल, ये बोलते हुए वो थोड़े दुखे मन से उसने स्माइल किया, लक्ष्मण ने, ये बोलते हुए दुखी मन से उन्होंने स्माइल किया। एंड ओ ये सिल्वन गॉड्स दैट ड्वेल, ओ ये सिल्वन, ये है ना दा होता है, ओल्ड इंग्लिश में दा को ये लिखते थे ना। एंड ओ द सिल्वन गॉड्स दैट ड्वेल, सिल्वन गॉड, सिल्वन एक्चुअल में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो गॉड्स हैं उनको कहा गया है। ये वेस्टर्न लिटरेचर में इस्तेमाल होते थे ये टर्म्स, पर क्योंकि तुलदत्त वेस्टर्न लिटरेचर से भी काफी इन्फ्लुएंस थे तो वो उन्होंने ये शब्द इस तरह के इस्तेमाल किए हैं अपनी पोएट्री में कि ओ द सिल्वन गॉड्स, ओ जंगल के देवताओं, दैट ड्वेल अमोंग दीज डिम एंड सोम्बर शेड्स, जो कि रहते हैं, दैट ड्वेल अमोंग दीज डिम, इन मंद कम उजाले वाले, सोम्बर शेड्स यानी कि इस जंगल में जो ये कम उजाले वाले जो इलाके हैं, और सोबर शेड्स भी साथ में है ना, तो सोबर शेड्स मतलब सौम्य वातावरण इस तरह का बोल सकते हो आप, है ना, सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, अगेन एलिट्रेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ओ सिल्वन, ओ फॉरेस्ट के गॉड्स, जो रहते हैं, जो कहाँ रह रहे हैं, इन मंद यानी कम उजाले वाले, इन सौम्य वातावरण में जो रह रहे हैं, इस जंगल के अंदर जो रह रहे हैं, हुज वॉइसेज इन द ब्रीज स्वेल, जिनकी आवाजें हवा के साथ में हमको सुनाई देती हैं, एंड ब्लेंड विद नॉइसेज ऑफ कैस्केड्स, और साथ में कैस्केड्स मतलब झरने, झरने या फिर बारिश, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप है ना, बारिश के साथ में उनकी आवाज मिक्स हो जाती है, यानी कि वो प्रकृति की आवाजों की बात कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। वैसे भी जो ये सिल्वियन गॉड्स होते हैं प्रकृति के देवी देवता होते हैं, तो वो प्रकृति के पानी में, हवा में, पेड़ों में, सब में वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनकी आवाज उनको बोल रहे हैं कि एक तरह से उनको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि जंगल के देवी देवता है कि आप जो इस जंगल में निवास करते हैं, आपकी आवाजें हमें हवा में सुनाई देती है, बारिश में, झरनों में सुनाई देती है। वॉच ओवर सीता, आप सीता पे नजर रखना, सीधा नाम लेके बोल रहे हैं कि आप सीता पे नजर रखना। हुम अलोन आई लीव, जिसको मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूं। एंड कीप हेयर सेफ फ्रॉम हार्म, और उनको सेफ रखना, हार्म नुकसान से बचा के रखना। एक तरह से वो जंगल के देवी देवताओं को एक तरह से रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि आप सीता पे नजर रखना, जिनको मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूं। एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म, और उन्हें नुकसान से बचाना। टिल वी रिटर्न अनटू आवर ओन, आई एंड माई ब्रदर आर में नाम, जब तक कि हम लौट के नहीं आ जाते। अब उसने बोला हम का मतलब राम के साथ में वो लौट के नहीं, अनटू आवर ओन आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरे भाई, आर में नाम हाथ में हाथ डाल के एक साथ जब तक लौट के नहीं आ जाते तब तक आप सीता पे नजर रखना और उसे नुकसान से बचाना। For thou ill omens round us rise, and frighten her dear heart. I feel that he is safe. For though यद्यपि ill omens round us rise, कि बुरे बुरे संकेत ने हमें घेर लिया है, and frighten her dear heart, और उनके दिल को बुरी तरह से डरा दिया है। मतलब वो सीता जी के लिए बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं यद्यपि कि बुरे बुरे संकेत मिल रहे हैं कि जैसे उनकी आवाज सुनाई दे रही है राम जी की चिल्लाने की, है ना, और इन सब चीजों ने क्या है, उनके दिल को यानी सीता जी के हार्ट को फ्राइटन डरा दिया है ना। हर हर डियर हार्ट, हाँ ये तो हो गया ना। आई फील दैट ही इज सेफ, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल सेफ है। मतलब लक्ष्मण को शुरू से लगता था कि वो तो सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ है, परंतु क्योंकि बुरे संकेत मिल रहे हैं और उसकी वजह से इनके मतलब सीता जी के दिल को मतलब उसमें डर बैठ गया है। आई फील दैट ही सेफ, और मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल सेफ है, राम जी बिल्कुल सेफ है। बीनीथ द स्काईज हिज इक्वल इज नॉट, क्योंकि इस आसमान के नीचे उनके बराबर कोई नहीं है। यानी इस दुनिया में, आसमान के नीचे का मतलब ये है कि इस दुनिया में हिज इक्वल इज नॉट, उनके बराबर कोई नहीं है। एंड हिज हील शैल ट्रेड ऑल एडवर्सरीज डाउन, और उनकी एक एडी, पैर की एडी जो है ना, वो सारे के सारे एडवर्सरीज, सारे दुश्मनों को दबा देती है। एक बार शैल ट्रेड ऑल एडवर्सरीज डाउन, इसका मतलब सभी दुश्मनों को कुचल देती है। उनकी सिर्फ एक बार पैर उठा दें तो उसी में सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। हूएवर दे में चांस टू बी, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो। फेयरवेल ओ सीता, मैं आपको गुड बाय कहता हूँ सीता। ब्लेसिंग्स क्राउन एंड पीस फॉर एवर ट्रस्ट विद वी, मैं उम्मीद जताता हूँ कि ब्लेसिंग्स क्राउन मतलब आपके ऊपर एक तरीके से शुभकामनाओं देते हुए बोल रहा है, शुभकामनाओं का ताज आपके माथे पे छोड़ के जा रहा हूँ। एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद यू, और आपके ऊपर हमेशा शांति का साया रहे। मतलब वो बोल रहा है कि आप इतने गुस्से में हैं, इतनी दुखी हैं, इतनी बुरा भरा मुझे कहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उम्मीद जताता हूँ कि आपके ऊपर सारी शुभकामनाओं का ताज रहे और आप
शांत रहें मेरे जाने के बाद में, पीस फॉरएवर रेस्ट विद यू, आपको हमेशा शांति प्राप्त हो। ही सैड एंड स्ट्रेट हिज वेपन स्टॉक, यह बोल के वो सीधा उसने अपने हथियार उठा लिए। हिज बो, उसका धनुष, एरो तीर, पॉइंटेड कीन, वो तीखे तीर, और उसने अपने धनुष उठा के हथियार उठा लिए उसने सारे अपने। काइंड नहीं इंडुलजेंट वॉज हिज लुक, और लक्ष्मण लुक में कैसा नजर आता है, ये हथियार उठा के वो कैसा नजर आ रहा था, वो काइंड दयालु नजर आ रहा था। नहीं इंडुलजेंट, दयालु ही नहीं, नहीं का मतलब बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो, कि वो काइंड ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट, दूसरों की मदद करने वाले भी नजर आ रहे थे अपने चेहरे के लुक से, हाव भाव से। नो ट्रेस ऑफ एंगर, उनके चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। देयर वाज सीन, उनके चेहरे पे कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। ओनली ए सॉरो डार्क, केवल उदासी थी, एक गहरी उदासी नजर आ रही थी, क्योंकि वो सीता जी के शब्दों से बहुत ज्यादा आहत हुए थे। दैट सीम टू डीपन हिज रिजॉल्व टू डेयर, और वो जो दुख भरा जो भाव था उनके चेहरे पे, सॉरो डार्क, उसने बल्कि उनके जो रिजॉल्व, उनके दृढ़ निश्चय को और गहरा कर दिया। टू डेयर ऑल डेंजर्स, कि अब मैं सारे खतरों को मतलब देख लूंगा, सभी खतरों को चैलेंज करने के लिए वो और ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गए थे। रिजॉल्व टू डेयर ऑल डेंजर्स, डीपन डेयर डेंजर, ड ड ड एलिट्रेशन, पहला साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, डीपन डेयर डेंजर। होर्स द वल्चर स्क्रीम्ड एज आउट ही स्ट्रोड विद डॉन्टलेस एयर, जैसे ही वो स्ट्रोड विद डॉन्टलेस एयर, यानी बिल्कुल निर्भीक होके चले, निकल दिए वहां से, अब सीता जी को छोड़ के वो निकल दिए हैं। ही स्ट्रोड विद डॉन्टलेस एयर, होर्स द वल्चर स्क्रीम, तीखी आवाज में गिद्ध लोग चिल्लाए। अभी गिद्ध लोग कौन है, ये एक मेटाफर हो गया, इट्स ए मेटाफर फॉर इविल पावर्स, यानी बुरी शक्तियों के लिए एक मेटाफर है ये, ठीक है, कि जो बुरी शक्तियां वो चिल्लाने लग गई कि लक्ष्मण जी अब आ गए हैं, है ना, उस तरीके से। जैसे ही वो वहां से एकदम निर्भीक तरीके से निकले तो सारी बुरी शक्तियां चिल्लाने लग गई तीखी तीखी आवाजों में। तो ये हो गई पोएम अपनी खत्म। मुझे लगता है कि मैंने जितना बेहतर हो सकता है उतने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें छूटियां होंगी वो मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाली वीडियो में करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं ले, है ना। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। ये अपनी पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।